बताऊं, बड़ी मुसीबत लेकर परदेश आया था, लेकिन काम बहुत अच्छा मिल गया। काम से तो मेरे सेठ जी हैं, जिन्होंने हमें अपनी फैक्ट्री में काम दिया और हमें बेटे की तरह प्यार देते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह सावित्री का पत्र आया घर से, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। सेठ जी के पास गया, बताया 15 दिन की छुट्टी ले लिया हूं, सोच रहा हूं आज घर चला जाऊं, बच्चे का इलाज कराऊंगा, 2-4 दिन घर भी रह लूंगा, उसके बाद लौट कर फिर फैक्ट्री के लिए आ जाऊंगा। लेकिन आज न जाने क्यों आंखें बंद करता हूं तो सावित्री की सूरत नजर आती है। आज हमें सावित्री की बहुत याद आ रही हो। लेकिन सावित्री, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पास घर आ रहा हूं। चलता हूं फिर सावित्री के पास। जितना जल्दी हो सके ये अपना बच्चा मुझको दे दो, वरना तेरे घर से सर अलग कर दूंगी। देखती है, लेकिन तुम लोग हो कौन? हम लोग डाकू है। आप तेरा दाम तोड़ूंगी। यार अपना बच्चा हमें दे। डाकू हो? हाँ। मैं अपना बच्चा क्यों दो? जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। अरे देगी तो मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। देखते क्या हुआ? बाबू जी नहीं देगी, जबरदस्ती लेकर जाऊंगा इसे। अरे ऐसे कैसे? के बच्चे का खून ससुरी को नाटक दिखाती है। चलो निकलो, चलो। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। फूलों ने कांटों ने मुझको बुलाया, फूलों ने कांटों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। मैं अपने घर आ गया, लेकिन देखा सावित्री दिखाई नहीं दे रही है। चल के घर के अंदर देखता हूं, सावित्री होगी फिर बात करूंगा। ये देखो श्रीमती जी घर के अंदर लेटी है, वो भी बिना बिस्तर के। शायद मैं आने में लेट हो गया। सावित्री मेरा इंतजार करते करते सो गई। इसे जगाता हूँ फिर बात करूंगा। अरे सावित्री, अरे ओ सावित्री, सावित्री क्या बात है? क्यों मुन्ना मुन्ना चिल्ला रही हो? अरे मैं जानता हूं बेटे की तबीयत खराब है ना, मैं आ गया हूं,
बेटे का इलाज कराऊंगा, अपना बेटा ठीक हो जाएगा, इसको रोने की क्या बात है पगली? अरे 15 दिन छुट्टी लेकर आए हो तेरे लिए। मर गया अपना बच्चा। क्या? किसी जालिम ने मार दिया मेरे बेटे को। ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा बेटा मर गया स्वामी। या भगवान, ये क्या हो गया? न जाने किस हत्यारे ने मेरे मासूम बेटे को जान से मार डाला। आखिर मेरा बेटा किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे बेटे को मार डाला? बाबूजी, बाबूजी देखिए ना, न जाने किस हत्यारे ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। बाबूजी, अब क्या करूं देख करके, क्या करूं देख करके? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे ये मेरा चिराग था, जलने वाला चिराग, आज बुझ गया। तू तो घर पे रहता नहीं, तुझे मालूम क्या कि घर पर क्या हो रहा है? किसी दिन बेटा मैं तुझे समझा रहा था, बाप का फर्ज होता है बेटे को समझाना, लेकिन बेटा ना समझे तो मैं क्या करूं? कह रहा था कि सावित्री को बेटा घर से निकाल दो, अगर निकाल दिया होता ना मुन्ना तो आज ये दिन देखने को तुझे ना मिलता रे। खा गई है मेरे नाती को, मेरे जलते हुए दीपक को बुझा दिया, इसी ने बुझाया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसी ने इस बच्चे को जान से मार दिया। बेटा अभी का मत है, अभी तो यही गया है, ये किसी भी सारे परिवार को जान संभाल देगी। गनीमत इसी में है कि इसी वक्त घर से निकाल देने का। समझाना मेरा फर्ज है और समझना तुझे। अब इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता, बोलने का कोई चांस ही नहीं है बेटा। मैं इसे देखना नहीं चाहता हूं, अब आगे तुम समझो, मैं नहीं। मार डाला मेरे बेटे को। अगर उस दिन मैंने अपने बाबूजी की बात को मान लिया होता तो आज ये दिन देखने को न मिलता। कुतिया साली मेरे बेटे को मार डाला इसलिए। सावित्री, हरामखोर, साफ साफ बता, तूने किसके कहने आकर मेरे बेटे का कत्ल किया है? साफ साफ बता दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोल। अरे घर में तेरे सिवा और कोई नहीं, फिर बता जान बच्चे कि किसने लिया? इतनी बेदर्द तुमको मैं समझा नहीं, इतनी बेदर्द तुमको मैं समझा नहीं। कौन जीवन में मेरे जहाँ तू दिया? कुतिया साली हरामजादी, तेरी भलाई सी में है कि मेरा घर छोड़ और भाग यहाँ से। नहीं देखना चाहता, जब तू मेरे बेटे को मार डाली है, किसी दिन मौका मिलेगा तू मुझे मार डालेगी। क्या कह रहे हैं स्वामी? मेरी बात सुनो। इतना बेदर्द साजनी ना बनो ये पिया। मर जाएगी साली। इतना बेदर्द साजनी ना बनो पिया। आखिरी बार मैं चूमती हूँ, जा रही हूँ चली
कैसे रहे? तेरी भलाई इसी में है। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। भाग यहाँ से, भाग। नहीं जानता था जिस सपोलो को मैं दूध पिला रहा हूं वही सपोलो दिन सांप बनकर मुझे डसेगा। अगर जानता तो इसे भूल कर पूरा करता। उजाड़ दिया मेरी दुनिया को। अब तो चलता हूं, सबसे पहले अपने बेटे का कफन दफन अपने हाथों से करूंगा। उसके बाद लौटकर बाबूजी के पास जाऊंगा, बाबूजी के पाँव पड़ूंगा, उससे गलती मान लूंगा। बाबूजी मेरी गलती को जरूर माफ कर देंगे। फिर बाबूजी के पास रहूंगा, बाबूजी की सेवा करूंगा, बाबूजी के सहारे मेरा जीवन बीत जाएगा। झूला झूलाए किसे अब झूला झूलाए, झूला झूलाए किसे अब झूला झूलाए। असगर तेरी बहना असगर तेरी बहना किसे अब लोरी सुनाए, झूला झूलाए किसे अब झूला झूलाए। सुनाया सके सुगराग में जुदाई ने, सुगराग में जुदाई में अब आस्क बहाए, झूला झुलाए किसे अब झूला झुलाए। वही कम सलाया जो कभी पैसा के पैसे नहीं समझे, अपने सामने कभी को कुछ नहीं समझे। तो हालात आज हमको मोड़ पलाई खड़ा कर देते। जब से थाने से भागा है, भागते 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 भागत भागत कहाँ पहुंची है कुछ पता नहीं। सोची ने घर चला जाए तो बाप को मिला बा पुलिस के हवाले कर दे, जाई तो कहा जाई बाजा। चलते तो सहारा है मालिक।
जिंदा बेमौत मारा जाएगा। एक बात सुनो, भूख से मैं तो खुद मरी रहा बापूजी, झूठ कहता नहीं आप से मैं बचा। ना तो मुखबिर हूँ मैं, तो मुखबिर हूँ मैं, सच हो कहता सुनो बात मेरी बचा। ना तो डाकू ना तो हमको न चोर बदमाश गए न पुलिस के मुखबिर है साहब, हालात का मारा है साहब। दर्द ठोकर खाते कहाँ पहुंचे हैं हमको कुछ पता नहीं साहब। मेरी बात सुनो, मुझको आती तरस देख तेरी दशा, बोल किसने उजाड़ा है तेरा चमन, कैसे आया यहाँ पर बता दो मुझे, कैसे आया यहाँ पर बता दो मुझे, बोल किस डाली का बेटा तू है सुमन, कैसे आया यहाँ पर। आपको मालूम होगा कब के सताए हो, तेरा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, ये दशा तुम्हारी किसने बिगाड़ा है, साफ सामने से बता दे, वादा करता हो और आपको डाकू लाखन से बच के नहीं जा पाएगा। बोल ये हालत तुम्हारी किसने बिगाड़ा है। आप पूछते हैं साहब तुमको हमारे यहाँ कंसर राजा है साहब, हम जगतपुर गांव का रहने वाला है, हमारे बाप का मीना सारे को नाम जगन्नाथ जाऊला है, हमारा जन्म दे वाली मातारी नहीं जाने से बहुत छोट के रहे, तब हमारी मातारी दुनिया में भगवान की प्यारी जिनके नाम कविता रहा है, हमारा परवरिश बने हमारे बाप का मीना सार दूसर मातारी रहा, जिनके नाम पार्वती रहा, वो मातारी से अरे इतना प्यार तो शायद हमारे जन्म दे वाली माई न करत। अचानक एक दिन हमारे पार्वती मातारी को खून हो जाता और खून के इल्जाम हमारे बाप का मीना सार हमारे ऊपर लगाए गए। साहब हमको पकड़ के ले गए थाने, बहुत मारे, कैसे हम अपन जान बचाई के थाने से भागा है, जब से भागा है भागत है भागत भागत ये पहुंची शादी है हमारे कहानी है सर। अरे रोई तो रोई, हम रोई, आप कह रोता है, हम आपके सामने कुछ गलत बोल गए, कैसा है मैं सब बताऊंगा,
मैं बालाजी नाथ राम बाबू नगर का रहने वाला हूं। लोग मुझे राम लखा के नाम से जाना करते थे। हमारा भी खस्ता खेसा परिवार था। हमारी माँ से हमारा पिताश्री थे। एक बहन थी जिसका नाम कविता था। अचानक माता पिता खत्म हो गए, माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाया। इधर हमारी बहन कविता सैनी हो गई, उसकी हमने शादी कर दी। और शादी कहाँ किया था? वही जगहपुर का रहने वाला शेर जगन्नाथ जाहिर के ऊपर हमारी बहन ब्याही गई थी। अरे बहन में क्या क्या नहीं सब कुछ दिया था। अफसोस की बात है, हमारी बहन कविता जब एक बच्चे की मां बन गई और मुझसे 4 पहिया गाड़ी मांगने लगा। मजबूर था, नहीं दे पाया। गाड़ी लगने नतीजा क्या हुआ? और जगन्नाथ जाहिर मिट्टी तेल छिड़क कर हमारी बहन कत्ता को जलाकर मार डाला। सब नहीं बता कर पाए। हम पहुंच गए चंबल घाटी, एक बंदूक का बाना उठा लिया। अब मुझे लोग कहते हैं डाकू लाखन सिंह। हमने कसम खाया है, अब है जगन्नाथ जाहिर, जब तक हम दुनिया से फना नहीं कर देंगे, मिटा नहीं देंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। अब कि आपको बहन जब एक बच्चा उतारे रहे, जगन्नाथ मिट्टी तेज छिड़क जिंदा जलाई दे। कहा साहब अपने भांजा से कभी मिलने की कोशिश करी ना, नहीं गया, क्योंकि जगन्नाथ जाहिर पैसे वाला इंसान है, सोच है, सिपारे हो सबके पास है, दुनिया पर रखा है। हो सक वहां पर हम पहुंच जाते, कोई ना कोई हादसा हमारे सामने गुजर जाते, इसे सुधार नहीं गए। हाँ सर, पुरानिया कहे है कि अगर ब्याहता बहन मर जाता तो घर से रिश्ता टूट जाता। अरे ऊपर नसीब भागा भांजा अपने आपके आंख के सामने खड़ा। दर बदर के ठोकरे खा रहा है, भीख मांगकर जीवन यापन कर रहा है। आप तेरे जीने के रास्ता बचा हुआ है, कौन सा रास्ता? ले उठा ले बंदूक, मिटा डाल हस्तियों को जो तुम्हें इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। समझ लेना कल समाज खत्म हो गया, पैदा हो गया डाकू राजन सिंह। मामा लेकिन दो माओ की आत्मा देखती होगी तो धिक्कारती होगी कि हमने बेटा जना शेर अपनी मां का बदला नहीं चुका सकता। मामा जी हम डाकू बनेंगे और एक एक को मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे, किसी को जीना नहीं छोड़ेंगे। जिसने भी मेरे साथ किया है मामा, हम उसको चैन से जीने नहीं देंगे। ऐसा होना चाहिए। बोलो मामा जी, इस वक्त हम तुम्हें लेकर चले खंडाले की ओर, वहां पर असलहे लेंगे, बारूद वगैरह लेंगे, उसके बाद जगहपुर चलेंगे। चलो मामा जी। हम गुलाम ख्वाजा है, ख्वाजा है, क्यों डरे जमाने से। हम गुलाम ख्वाजा है, क्यों डरे जमाने से। हम गुलाम ख्वाजा है, क्यों डरे जमाने से।
क्या सोचा था क्या हो गया। भाभी माँ के पास गया खाना खाने के लिए, लेकिन भाभी माँ मेरे साथ जबरदस्ती प्यार करना चाहा। भाभी की बात नहीं माना। भाभी मेरे पर झूठा इल्जाम लगाकर, बाबूजी से कहकर मेरी आंखों में न जाने क्या डलवा दिया। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। घर से काफी दूर चला आया हूं। आज मुझे सावित्री की बहुत याद आ रही है। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, जो सावित्री को मारकर भगा दिया। आज मेरी सावित्री मेरे साथ होती तो शायद मेरी ये हाल न होती। शायद उसी पापों की मुझे सजा मिल रही है। प्यास बड़ी जोरों से लगी है, रास्ता नहीं चला जा रहा है। थोड़ी देर यही आराम कर लेता हूँ, फिर आगे जाऊंगा मालिक। या भगवान, ये तो हमारे पति हैं, यहीं करके बैठे हैं। एक साल में मैं पूछती हूँ, स्वामी स्वामी। कौन हो भैया? कौन हो? कौन स्वामी स्वामी चिल्ला रहा है? स्वामी आंखें खोलो और देखो। कौन हो तुम? मैं आपकी पत्नी सावित्री हूँ स्वामी, सावित्री हूँ। सावित्री, सावित्री मुझे माफ कर दो सावित्री। सावित्री मुझे प्यास बड़ी जोरों से लगी है। अगर हो सके तो मुझे पानी पिला दो, नहीं मैं मर जाऊंगा सावित्री। स्वामी मैं जा रही हूँ, कहीं ना कहीं से पानी जरूर लेकर आऊंगी। जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊं, यहाँ से कहीं मत जाना। जल्दी आ, बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी आ। क्या झुका कर रखी है? कुछ नहीं बाबूजी, हाथ में खाली लोटा है, पानी ढूंढ रही हूँ। साथ में हमारे पति जी हैं, प्यासे हैं, दोनों आंखों को अंधे हैं। पानी नहीं पाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, उन्हें कुछ नहीं होगा। इस जगह का मामला है, तुम्हें पानी ठिकाना पता है कि पानी कहाँ मिलेगा? मुझे तो कुछ नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो पानी कहाँ पाएगी? लाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब पानी लाकर हम जरूर देंगे। अच्छी बात है बाबूजी। हाँ लो। लेकिन जल्दी लौट के रहना बाबूजी। मैं बहुत चल जाऊंगा, चिंता मत कर लो। हाँ भाग लो। तो सावित्री आ रही है मामा जी। एक बेचारी जंगल में खाली लोटा है, पानी तलाश कर रही है। एक जंगल का मामला, उसको पानी ठिकाना पता नहीं है, इधर टहल रही बेचारी। अरे मामा जी आप तो जानते हैं कि दरिया यहाँ से काफी दूर है और अपनी गुफा चारों तरफ से झाड़ी और पहाड़ियों से घिरी हुई है। आप जाइए, गुफा से पानी लाओ और उसकी जरूरत। हाँ हम जा रहे हैं पानी के वास्ते, यहीं पर रहने, कहीं जाना नहीं है। जाओ। बाबूजी मैं आपके एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं इंसान की कोई बात नहीं। नहीं बाबूजी आप हमारे लिए भगवान बनकर आ गए। इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। हाँ इंसान के वक्त जरूरत अगर इंसान काम आए तो इंसानियत हो जाए। बाबूजी आप इतने अच्छे इंसान हैं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या जानना चाहती हूँ? जानना ये चाहती हूँ आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या करते हैं? बाबूजी हमारा नाम, काम और ठिकाना जानना चाहिए। जी हाँ, तो हमारा नाम टोकू राजा सिंह है।
देश के गद्दारों को देखते ही ठोक देता हूँ सालों को, दूर दूर तक मेरे नाम का डंका बजता है। हाँ, दूर दूर तुम्हारे नाम की डंका बजता है, जरूर बजता है, क्योंकि लोग डरते हैं। जिस गली जिस मोहल्ले से गुजरते हो लोग कहते हैं हट जाओ, देखो डाकू राजा सिंह आ रहा है, नहीं देखते ही गोली मार देगा, इसलिए लोग डरते हैं। मुझे आपके ऐसा नहीं चाहिए।